You are watching our channel चलते चलते दो खबर। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज एवं आदिवासी परिसंघ द्वारा बुलाई गई महारैली के प्रयोजन और उसके परिणामों पर चर्चा करेंगे। वैसे तो यह रैली भी अन्य राजनैतिक रैलियों की तरह ही एक रैली है, परंतु मुख्य वक्ता के रूप में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस रैली को संबोधित करके इस रैली से देश की राजनीति और सामाजिक ताने बाने के भविष्य के बारे में कई संभावनाएं और दृष्टिकोण पैदा कर दिए जिन्हें किसी भी कीमत पर अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस रैली के मंच पर लगे बैकड्रॉप बैनर ने देश में होने वाली भविष्य की राजनीति के कई पहलुओं को उजागर करने का काम कर दिया। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में अनपेक्षित पराजय के बाद कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक आहूत की। इस बैठक में पार्टी ने भविष्य की चुनावी रणनीति पर विचार विमर्श किया। इसकी गहराई से समझ के लिए हमें रामलीला मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण को सावधानीपूर्वक सुनना होगा। खड़गे ने पहले ही देश में बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराने की मांग करते हुए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की घोषणा कर दी है। राहुल गांधी भी लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग पर अडिग हैं और उन्होंने कांग्रेस के सत्ता में आने पर सरकारी नौकरियों में ओबीसी आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने की घोषणा पहले ही कर दी है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी दलित, ओबीसी और मुस्लिम समुदायों के समर्थन से सत्ता में वापसी की योजना बना रही है। पहले शाहीन बाग का जमावड़ा, फिर किसान आंदोलन की उग्रता और अब चुनावी प्रक्रिया को गलत बताते हुए ईवीएम को हटाने के लिए आंदोलन करने की योजना देश में अराजकता फैलाने की ओर इशारा करती प्रतीत होती है। इन सब घटनाओं को देखकर यह सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी और खड़गे कांग्रेस को विनाश की ओर धकेल रहे हैं, या वक्फ बोर्ड के समर्थन करके और जातिगत जनगणना की मांग के सहारे कांग्रेस पार्टी दलित, ओबीसी और मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो पाएगी। यह सब भविष्य की गर्भ में छिपा है। इस महारैली के बैकड्रॉप बैनर के अनुसार इस रैली के आयोजनकर्ता दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज एवं आदिवासी परिसंघ था। मंच दिल्ली के सभी बड़े कांग्रेस नेताओं से सुशोभित था। मुख्य वक्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे। दिल्ली के नए प्रदेश प्रभारी काजी निजामुद्दीन भी मंच पर थे और बैकड्रॉप बैनर पर रैली में आने वाले जनसमूह को संदेश देने के लिए एक तरफ संविधान की तस्वीर की पुकार थी, मुझे बचाओ, और दूसरी तरफ ईवीएम की तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ था कि मुझे हटाओ। रैली के मंच पर लगे बैनर से वक्फ बोर्ड को बचाने और जाति जनगणना कराने का संदेश भी दिया गया। आइए अब महारैली के मुख्य वक्ता कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के मुख्य और महत्वपूर्ण अंश सुन लेते हैं। रामलीला मैदान के मंच से खड़गे ने भारत की जनता में से दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज और आदिवासियों के साथ साथ अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को यूनिटी का संदेश देने की कोशिश की और कहा कि जब तक हम सब लोग एक नहीं होंगे तब तक हम वो हासिल नहीं कर पाएंगे जो हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने इशारे इशारे में कांग्रेस के नेताओं को यूनिटी का पाठ पढ़ाने की कोशिश की और उनका इशारा यह भी था कि पार्टी को वापस सत्ता में लाने के लिए सबको एकता दिखानी होगी। दूसरी तरफ देश की अन्य राजनैतिक दलों को भी उन्होंने यूनिटी का पाठ पढ़ाते हुए इशारा दे दिया कि बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए भी सभी दलों को एक मंच पर आना ही होगा। और कन्याकुमारी से कश्मीर तक अगर हम एक नहीं होंगे, बंगाल से लेकर गुजरात तक हम एक दूसरा का सहकार नहीं करेंगे, तब तक कोई चीज हम हासिल नहीं कर सकते। यूनिटी के पाठ के बाद खड़गे ने संविधान को बचाने की बात कही। उनके अनुसार यदि देश में कांग्रेस और उनके सहयोगी दल सत्ता में नहीं रहेंगे तो देश का संविधान खतरे में पड़ जाएगा। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी अलायंस के अन्य सहयोगी दलों ने 2024 का लोकसभा चुनाव इसी नैरेटिव के साथ लड़ा था। 2024 में यूपी और बंगाल को छोड़कर अन्य जगहों पर इस नैरेटिव का ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। कांग्रेस और उनके सहयोगी बीजेपी के चुनावी नैरेटिव हिंदू खतरे में है कि काट के रूप में संविधान खतरे में है का नैरेटिव चलाने में कामयाब हो गए हैं। आइए सुनते हैं खड़गे किस प्रकार इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस देश में संविधान को बचाना चाहिए। संविधान बचा तो हम सब लोग बचेंगे। उसके साथ ही हमको लोकतंत्र को भी बचाना है, और लोकतंत्र नहीं बचेगा, आपकी हिस्सेदारी नहीं बढ़ेगी। उन्होंने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ईवीएम का गलत इस्तेमाल करके दलितों, ओबीसी, मुसलमानों और आदिवासियों के वोट चुरा लेती है। उन्होंने आगे कहा कि देश में संविधान और लोकतंत्र की सुरक्षा केवल तभी संभव है जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में हो। उन्होंने इशारे इशारे में यह भी कह दिया कि सत्ता में सभी दलों और उनके नेताओं को बढ़ी हुई भागीदारी केवल कांग्रेस की सरकार में ही मिल सकती है। खड़गे ने दलितों, ओबीसी वर्ग, मुसलमानों और आदिवासियों को साधने की कोशिश करते हुए कहा कि अगर उन्हें सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाना है तो उन्हें कांग्रेस को सत्ता में वापस लाना ही होगा। रामलीला मैदान में इस रैली के मंच से उन्होंने बीजेपी विरोधी दलों को यह संकेत भी दिया कि उनका हित केवल कांग्रेस की सत्ता में वापसी में ही सुरक्षित है।
उन्होंने सभी दलों और उनके प्रमुख नेताओं से कहा कि उन्हें संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग में कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। बीजेपी क्या करती है? बीजेपी आपके वोट चुराती है। कैसा चुराती है? ईवीएम के वजह से। और लोकतंत्र की आत्मा निष्पक्ष चुनाव में बसती है। हम यही कह रहे हैं, देखो भाई, आप निष्पक्षपात से चुनाव करो, चोरी मत करो वोटों की। वो इस महारैली से खड़गे ने दलितों, आदिवासियों और ओबीसी वर्ग के मतदाताओं को यह संदेश दिया कि जातिगत जनगणना देश को जातियों में बांटने के लिए नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर ओबीसी आरक्षण की 50% की ऊपरी सीमा को समाप्त कर देगी, जिससे ओबीसी वर्ग की सभी जातियों को आरक्षण का पूरा लाभ मिल सकेगा। खड़गे ने राहुल गांधी का पक्ष रखते हुए यह भी बताया कि जातिगत जनगणना से राहुल गांधी देश की जनता का आर्थिक सर्वेक्षण भी करवाना चाहते हैं, ताकि यह जाना जा सके कि किस जाति के किस व्यक्ति के पास कैसा रोजगार या नौकरी है और उसके पास कितनी संपत्ति है। इस तरह के आंकड़ों का उपयोग नई आरक्षण व्यवस्था, सामाजिक कल्याण की अधिक प्रभावी नीतियों के निर्माण और नौकरियों के वितरण की नई नीतियों को लागू करने में किया जा सकता है। हालांकि खड़गे यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि क्या मुस्लिम वर्ग की जातियों का वर्गीकरण और उनकी जाति जनगणना की जाएगी या नहीं की जाएगी, और क्या उनका भी आर्थिक सर्वेक्षण किया जाएगा या उन्हें इस प्रकार के आर्थिक सर्वेक्षण और जाति जनगणना से पूर्णतः बाहर रखा जाएगा। खड़गे के भाषण को सुनकर अब यह भी प्रश्न उठता है कि क्या कांग्रेस और राहुल गांधी की जातिगत जनगणना की नीति केवल हिंदू समाज तक ही सीमित रहेगी? क्योंकि खड़गे जातिगत जनगणना के मुद्दे की बात करते समय दलितों, ओबीसी वर्गों और आदिवासियों के बीच में तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वे सीधे सीधे मुस्लिम जातियों की जनगणना और उनके आर्थिक सर्वेक्षण के मुद्दे का जिक्र करने से भी बचते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज जब राहुल गांधी जी ने जातीय जनगणना की बात उठाई तो मोदी और शाह जी ने ये उठाया, ये देश को तोड़ने की काम कर रहे हैं। अरे भाई, देश को तोड़ने की काम उन्होंने कर रहे हैं, देश को जोड़ने के लिए उन्होंने जाति गणना का डिमांड किया है और हम भी बात करते हैं। वो उसमें आपको मालूम होगा कि कौन सी कम्युनिटी कहां है, उसको क्या करना चाहिए, इकोनॉमिकली कैसा है, सोशली कैसा है, कितनी खेती उसके पास है, कितनी नौकरी उसके पास है, ये सब निकालने के लिए उन्होंने ये जाति जनगणना का बीड़ा उठाया। इसी महारैली के मंच से खड़गे द्वारा देश के दलितों, ओबीसी और आदिवासी पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी साधने की कोशिश की गई। ऐसा करने के लिए खड़गे ने मनु संहिता का जिक्र करते हुए इशारों में कहा कि बीजेपी के लोग मनु संहिता को मानने वाले हैं और मनुवादी लोग महिलाओं को कभी भी समान अधिकार देने के पक्षधर नहीं होते। ऐसा कहते हुए उन्होंने मनु संहिता के एक श्लोक का भी जिक्र कर दिया, परंतु एक बार फिर उन्होंने मुस्लिम समाज की महिलाओं की वास्तविक स्थिति का जिक्र तक नहीं किया और मुस्लिम महिलाओं को भी समान अधिकार दिए जाने की वकालत करने से भी बचते दिखाई दिए, जबकि इस मंच के बैकड्रॉप में माइनॉरिटीज का भी जिक्र किया गया था। मनु ने कहा और उसके साथी लोगों ने भी ये कहा कि शूद्र और महिलाएं ये सब तांडन के अवतार है का, यही ना, तांडन के अधिकारी है। आपके पास महिलाओं के लिए ये है, बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है नारे का प्रतिकार करते हुए खड़गे ने राम मंदिर बनने के बाद मोहन भागवत के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, मगर बीजेपी और आरएसएस वाले अन्य लोग मस्जिदों को खोद कर मंदिर निकालने में लगे हुए हैं। खड़गे ने मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए और साथ ही साथ देश के सॉफ्ट हिंदुत्व में विश्वास रखने वाले हिंदुओं को साधने के लिए कहा कि बीजेपी एंटी मुस्लिम पार्टी है और यही बांटने वाले हैं और यही काटने वाले हैं। खड़गे ने मुंह में राम और बगल में छुरी वाली कहावत का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी नेताओं पर बहुत कड़ा प्रहार भी किया, परंतु ऐसा करते हुए खड़गे सीधे सीधे मुस्लिम कट्टरपंथ को हवा देने वाले मौलवियों और सर धड़ से कलम करने की धमकियां देने वाले मुस्लिम नेताओं को भाईचारे की नसीहत देने से बचते भी रहे। आइए जरा सुनते हैं कि खड़गे जी किस तरफ कांग्रेस पार्टी का मुस्लिम वोट साधने वाला नैरेटिव सेट कर रहे हैं और साथ में सॉफ्ट हिंदुत्व वाले हिंदुओं को भी लॉजिक के साथ कांग्रेस की तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। मोहन भागवत 2022 में कहा, हमारा लक्ष्य
राम मंदिर बनाने का था। हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढने का गलत है। और एक बार बोलते हैं ये मंदिर गिरा के मस्जिद बनाए, ढूंढो। तो भाई कितना ढूंढेंगे आप? प्लेसेस ऑफ वर्शिप है। फिर खोद खोद के हम क्यों झगड़ा निकालना? हम सब तो एक है ना, तुम एक ही चाहते ना, एक रहो सेफ रहो बोलते, तुम सेफ रहने ही नहीं दे रहे। कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। अब भाई बांटने वाले भी आप, काटने वाले भी आप। तो मैं कहूंगा मुख में राम बगल में छुरी। एक तरफ तो ऐसा करते हैं एक रहेंगे, दूसरे तरफ तो आप ही लोग ये सब कुछ करते हैं। खड़गे का दिल्ली के रामलीला मैदान से दिया गया भाषण वर्तमान परिस्थितियों में काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। दिल्ली के आम चुनाव नजदीक आ चुके हैं और आम आदमी पार्टी तथा बीजेपी अपनी चुनावी तैयारियों में पुरजोर जुटी हुई हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार के गठबंधन से साफ इनकार कर दिया है, जबकि दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन में सहयोगी हैं। यह रैली और भाषण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों में हुई अप्रत्याशित हार पर चर्चा की गई थी। कांग्रेस ने मंगलोर के विधायक काजी निजामुद्दीन को दिल्ली का प्रभारी बनाया है। ऐसा करके कांग्रेस दिल्ली के मुस्लिम मतदाताओं को, जो पिछले 2 चुनावों से आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, वापस अपनी ओर खींचना चाहती है। इसी रणनीति के तहत यूपी के संभल में जामा मस्जिद और श्री हरिहर मंदिर के विवाद और एएसआई के सर्वे के बाद हुए दंगों को भी कांग्रेस पार्टी दिल्ली चुनाव में भुनाना चाहती है। वहीं बीजेपी वक्फ बोर्ड के मामले में अपना पक्ष पहले ही स्पष्ट कर चुकी है और वक्फ बोर्ड में परिवर्तन और सुधारों की पैरवी कर रहे मुस्लिम समाज के कई पैरोकार अपने बयान दे चुके हैं। इस महारैली से ठीक पहले संविधान दिवस पर खड़गे ने राहुल गांधी की उपस्थिति में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए आंदोलन करने की बात कही थी। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों में कांग्रेस के आरक्षण और जातीय जनगणना के फॉर्मूले से ज्यादा लाभ नहीं मिला क्योंकि ये अभी केवल कांग्रेस की घोषणाएं मात्र हैं। ये मुद्दे सामाजिक रूप से इतने संवेदनशील हैं कि बिना पूरी तैयारी के जनता के सामने पेश करने पर पार्टी की दलित, ओबीसी और आदिवासी मतदाताओं को साधने की रणनीति उल्टी भी पड़ सकती है। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण की जरूरत को बिना किसी कारण के जातियों से जोड़ दिया है, जबकि वर्तमान दशक में देश का युवा जातिवाद को कोई तरजीह नहीं दे रहा। ऐसे समय में अगर कांग्रेस केवल रोजगार और आर्थिक सर्वेक्षण और उसके बाद आर्थिक आधार पर नई आरक्षण नीति बनाने की बात करती तो शायद कांग्रेस के लिए ज्यादा लाभदायक होता। परंतु कांग्रेस ने दलित और ओबीसी वोटर को साधने के चक्कर में बड़ी ही जल्दबाजी में बिना किसी पूरी तैयारी के आरक्षण और जातिगत जनगणना के मुद्दे उठा लिए। और कांग्रेस ने ऐसा करके बीजेपी को बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है जैसे नारे देने का मौका दे दिया। कांग्रेस ने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दों को जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण की सीमा को 50% से अधिक बढ़ाने की रणनीति के माध्यम से कमजोर करने की कूटनीति को देश की जनता समझ चुकी है। वक्फ बोर्ड में सुधारों का विरोध करके ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट और सेना के बाद अब चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाकर कांग्रेस ने देश के सजग हिंदू मतदाताओं के सामने अपनी छवि और खराब कर ली है। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों से ऐसा प्रतीत होता है कि देश का मतदाता कांग्रेस के संविधान खतरे में है कि झूठे नैरेटिव से भी बाहर निकल चुका है। वक्फ बोर्ड का समर्थन और कश्मीर में धारा 370 को पुनः लागू करने के एजेंडे ने कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम को फिर से जग जाहिर कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी और खड़गे ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस को एंटी हिंदू और जातिवादी मुद्दों पर राजनीति करने वाली पार्टी बनाने का निर्णय ले लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग चलते चलते 2 खबर। Stay tuned with us for more interesting news analysis. Subscribe our channel and also press the bell icon to get immediate notification of new videos.